नमस्कार मित्रों, आज हम सह लग्न की कुंडली कैसे देखें। सह लग्न की कुंडली से संबंधित अति खास ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, सह लग्न की कुंडली में लग्न भाव में 5 नंबर राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य जो कि सरकार के कारक होते हैं, राजा के कारक होते हैं, राज्य के कारक होते हैं, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति के कारक होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य लग्नेश बनते हैं, और लग्न जो कि व्यक्ति के शरीर को प्रदर्शित करती हो, लग्नेश उसका जो स्वामी होता है वह व्यक्ति के वाक का व्यक्तित्व निर्धारित करता है। इसलिए सह लग्न का जो जातक होता है, जो सह लग्न का जो व्यक्ति होता है, वह तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, निर्भीक होता है, उदार होता है, स्वाभिमानी होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, आत्मविश्वासी होता है, स्पष्टवादी होता है, न्यायप्रिय होता है, धर्म को मानने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता गजब की होती है। ऐसा व्यक्ति जो ठान लेता है उसे पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी घबराता नहीं है। ऐसा व्यक्ति सिद्धांतवादी होता है, अनुशासन प्रिय होता है। ये तो हो गई साधारण सिंह लग्न की जातक की व्यक्तित्व की बात है। यदि सिंह लग्न के जातक के व्यक्तित्व को और स्पष्टता से जानना हो तो आप कुंडली में सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति को देखिए। मित्रों, सह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य होते हैं, द्वितीयेश और एकादशेश बुध होते हैं, तृतीयेश और दशमेश शुक्र होते हैं, चतुर्थेश और नवमेश मंगल होते हैं, पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति होते हैं, और षष्ठेश और सप्तमेश शनि होते हैं, और द्वादशेश होते हैं चंद्रमा। सिंह लग्न की कुंडली में 4 ग्रह योग कारक होते हैं, लग्नेश, नवमेश, पंचमेश, नवमेश और एकादशेश। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, गुरु, सूर्य, बृहस्पति, मंगल और बुध यह योग कारक ग्रह होते हैं। कुंडली के जो योग कारक ग्रह होते हैं वह ग्रह यदि कुंडली में शुभ स्थिति में बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, योग कारक होकर ही बैठे हुए हैं, तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में जहां पर बैठे होते हैं, जिस भाव के वे कारक होते हैं, जिस भाव के वे स्वामी होते हैं, जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है, और जिन चीजों के वे कारक होते हैं उन चीजों संबंधी शुभ फल देते हैं। और सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र यहाँ पर समकारक ग्रह होता है। समकारक ना तो बुरा और ना ही बहुत अच्छा, ना ही ज्यादा बुरा ना ही बहुत अच्छा है, एक समकारक है ना, साधारण स्थिति। और सिंह लग्न की कुंडली में शनि और चंद्रमा कुंडली के मारक ग्रह होते हैं, और शनि इसमें 7th हाउस होने के कारण, सेवेंथ लॉर्ड होने के कारण यहाँ पर मार्किस होता है। तो सिंह लग्न की कुंडली में यदि दशम भाव में शुक्र बैठे हुआ है तो यहाँ पर शुक्र सौराशस्त हो जाते हैं। केंद्र में सौराशस्त बैठा हुआ ग्रह महापुरुष योग बना देता है। सिंह लग्न में दशम भाव में शुक्र यहाँ पर बैठकर मालव्य महापुरुष योग बना देते हैं। शनि यदि यहाँ बैठे हुए हैं तो सस महापुरुष योग बना देते हैं, और यदि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो रुचक महापुरुष योग बन जाता है। और सूर्य यदि लग्न में बैठा हुआ तो यही एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। सिंह लग्न की कुंडली में कहीं केंद्र और त्रिकोण में यदि सूर्य और बुध यानी लग्नेश, द्वितीय से एकादशेश, यदि सूर्य और बुध केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठे हुए हैं तो यह धन योग कहलाएगा, जो धन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करेगा। और यदि केंद्र त्रिकोण में बुध और बृहस्पति युति बनाकर बैठे हुए हैं तो यह भी धन योग को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड यहाँ पर बुध बनते हैं। यहाँ धन का स्वामी और आय का स्वामी बुध है, और यहाँ पर पंचम का स्वामी, तो यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी और सेकंड का स्वामी, तो यहाँ पर यह धन योग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। सिंह लग्न में पंचम का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में और नवम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में यदि बैठा हुआ है तो यह एक लक्ष्मी प्राप्ति योग है, जो धन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग प्रदर्शित करता है। आइए मित्रों, अब मैं आपको सिंह लग्न की कुंडली से संबंधित अति खास ज्योतिषी सूत्रों की जानकारी देता हूं। यदि आप चाहें तो इसे काफी पेन में नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्र है। पहला सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में 7th भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को नेत्र संबंधी समस्या होने का योग बनता है। दूसरा सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में 8th भाव में
निर्बल चंद्रमा के साथ शनि बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को जीवन में प्रेत बाधा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक को मानसिक रोग या मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, अथवा ऐसे जातक को शत्रुओं से अपने जीवन में तनाव विशेष रहता है। तीसरा सूत्र, सिंह लग्न में लग्न भाव में सूर्य बैठा हुआ हो और द्वितीय और द्वादश भाव में पाप ग्रह हों तो यहाँ पर सूर्य पाप का योग में आ जाएगा। साथ ही साथ सूर्य पर शत्रु ग्रहों का प्रभाव, शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को 47 से 50 वर्ष के बीच ऐसे जातक की अस्त्र शस्त्र या जहरीली चीज से मृत्यु हो सकती है। चौथा सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा के साथ में पाप ग्रह बैठे हों और सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में अस्थिर, असंतुष्ट, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। पांचवा सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ हो और लग्न भाव में शनि बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक की जो आयु रहती है वह आयु कम रहती है, अल्प आयु कह सकते हैं। छठवां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में दशम राशि में मकर राशि में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा दुखी रहता है। ऐसा जातक बहुत जल्द मानसिक तनाव ले लेता है, उसे मानसिक तनाव ज्यादा रहता है। ऐसे जातक के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे जातक के मन में एक जहर की स्थिति बनी रहती है, उसके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। सातवां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य और द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक का जीवन कुंवारापन में व्यतीत होता है। ऐसे जातक का जो विवाह है वह किसी कारणवश नहीं हो पाता है। ऐसा जातक अपना जीवन कुंवारा व्यतीत करता है। आठवां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली हो और छठे भाव में शनि बैठा हुआ हो और अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ हो तो भी ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन है नहीं रहता है। ऐसा जातक कुंवारेपन की जीवन व्यतीत करता है, उसका शादी का योग यह शादी हेतु एक बहुत बुरा योग है। सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में, नवम भाव में या दशम भाव में, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम इन भाव में से किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है तो ऐसे जातक का जो ससुराल होता है वह अमीर होता है। ऐसे जातक को अमीर ससुराल मिलता है। सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य, राहु और शुक्र की युति द्वितीय भाव में बनी हुई है तो ऐसा जातक अपने पिता को पीड़ित करता है, सताता है, दुखी रखता है, उनका अपमान करता है, उनको कष्ट देता है। 11वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में नवम भाव में शनि बैठा हुआ है तो यहाँ पर जब नवम भाव में शनि बैठा होगा तो नीच का हो जाएगा। शनि के साथ राहु या केतु बैठा हुआ हो, नवम भाव में शनि बैठा हुआ हो और शनि के साथ राहु या केतु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपनी माता को परेशान करता है, सताता है, कष्ट देता है, उन्हें दुखी करता है, अपमानित करता है। 12वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली हो और द्वादश भाव में मंगल के साथ राहु या केतु बैठा हुआ हो तो भी ऐसा जातक अपनी माता को परेशान करता है, उनका अपमान करता है, उनको पीड़ा देता है। 13वां सूत्र, दशम भाव में शुक्र बैठा हुआ हो और 11वें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो तो यहाँ पर यह एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। यहाँ पर शुक्र बैठकर, दशम भाव में शुक्र बैठकर मालव्य महापुरुष योग बनाते हैं और सूर्य 11वें भाव में बैठकर प्रचंड राजयोग देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विशेष पद को प्राप्त करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। ऐसे जातक के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ होती है। उसे खूब मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, उसके पास खूब धन वैभव प्राप्त होता है। 14वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में सूर्य, राहु, मंगल और बृहस्पति ये चारों छठे भाव में बैठे हों और सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे जातक का जीवन कष्टमय व्यतीत होता है, उसे सुख बहुत कम नसीब होता है। 15वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की कुंडली में तलाक का योग बनता है और ऐसे यह योग घटित भी होता है। तलाक के अलावा उस व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख,
समृद्धि सब कुछ रहता है। ऐसा जातक शिक्षित होता है, किसी विशेष पद पर हो सकता है। और जो यह तलाक होता है वह बृहस्पति की दशा अंतरदशा में ही होता है। 16वां सूत्र, सिंह लग्न की सह लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम में जाकर बैठा हो और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति दशम भाव में जाकर बैठा हो तो यहाँ पर यह राशि परिवर्तन योग हो जाएगा। यदि यह योग सिंह लग्न की कुंडली में जातक की कुंडली में घटा हुआ है तो ऐसे जातक को विरासत मिलने का अच्छा योग कहलाएगा। बहुत ऐसे जातक को विरासत जरूर मिलती है। 17वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में लग्न भाव में सूर्य बैठा हुआ हो और सूर्य को कहीं से भी शनि और मंगल देख रहे हो तो ऐसे जातक को नेत्र संबंधी समस्या अवश्य होती है। 18वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव पापकत्र योग में हो, चतुर्थेश पापकत्र योग में हो और चंद्रमा भी पापकत्र योग में हो तो ऐसे जातक को हृदय संबंधी समस्या कभी न कभी जरूर होती है। सूत्र 19वां, सिंह लग्न की कुंडली में कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति और शनि, यानी सिंह लग्न की कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई हो तो ऐसा जातक लंबी आयु प्राप्त करता है, ऐसा जातक दीर्घायु होता है। 20वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में शनि बैठे हो या छठे भाव में शनि बैठे हो। तृतीय भाव में बैठेंगे तो शनि उच्च के हो जाएंगे और छठे भाव में बैठे होंगे तो शनि यहाँ पर स्वराशस्त हो जाएंगे। तो सिंह लग्न की कुंडली में यदि तृतीय भाव में या छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक की आयु बहुत लंबी होती है, ऐसा जातक दीर्घायु होता है। सूत्र 21वां, सिंह लग्न की कुंडली में त्रिक स्थान छठा, 8वां, 12वां इन भावों में यदि सूर्य, बृहस्पति, मंगल यानी कुंडली के इन बुरे भावों में सूर्य, मंगल, बृहस्पति युति बनाकर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की दुर्घटना में अकाल मृत्यु का योग बनता है। 22वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो अथवा नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक यदि प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस या व्यवसाय करता है तो ऐसे जातक के पास अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति वह अर्जित करता है। 23वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में अष्टमेश बृहस्पति और एकादशेश बुध कुंडली के किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं, बुध और बृहस्पति किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को विरासत मिलने का बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसे जातक को बहुत अच्छी विरासत मिलती है। उसके जो पैत्र रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी संपत्ति छोड़ के जाते हैं। 24वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में लग्न भाव में ही सूर्य और बृहस्पति की युति हो तो ऐसे जातक के दूसरी शादी अवश्य होती है। ऐसे जातक की दूसरी शादी का युग बनता है। उसका जो पहला जो जीवन साथी रहता है उससे एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, विपरीत होते हैं, जिसकी वजह से वह तलाक हो जाता है और ऐसे में फिर उस जातक की दूसरी शादी होती है। सूत्र 25वां, सिंह लग्न की कुंडली में शनि कहीं भी बकरी होकर यदि बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की शादी में निसंदेह काफी देरी होती है। अथवा शनि चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बकरी ना भी हो, इस तरह से बैठा हुआ है तो भी जातक की जो शादी में देरी का योग बनता है। 26वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली हो और लग्न सूर्य द्वादश भाव में अथवा अष्टम भाव में यदि चला जाता है तो ऐसा जातक को क्रोध बहुत आता है, ऐसा जातक क्रोधी होता है। 27वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में यदि केतु बैठा हुआ है तो भी ऐसे जातक को बहुत क्रोध आता है, ऐसा जातक क्रोधी होता है। 28वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ऐसा जातक झूठ बोलने वाला होता है, ऐसे जातक की प्रवृत्ति ही झूठ बोलने की होती है। 29वां सूत्र, सिंह लग्न की कुंडली में लग्न भाव में पापी ग्रह बैठा हुआ हो और सूर्य कहीं भी बैठा हुआ हो, सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक हमेशा रोगी रहता है, हमेशा बीमार रहता है। सूत्र 30वां, सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न में
या पंचम में या सप्तम में या नवम में यदि बैठे हुए हैं तो वह लग्न पर यहाँ बैठेंगे तो लग्न पर दृष्टि डालेंगे, और लग्न में बैठे हुए हैं तो भी लग्न पर उनका प्रभाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह युग कुंडली बना है। तो ऐसा जातक बहुत लंबी आयु जीता है, ऐसा जातक दीर्घायु होता है। तो मित्रों, सह लग्न की कुंडली संबंधित सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय को ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए आज के लिए बस इतने ही सूत्र। मित्रों, इन सूत्रों को आप अपनी रजिस्टर या कॉपी में नोट कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण के दौरान इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो आप गजब का रिजल्ट बता पाएंगे, दे पाएंगे। तो मित्रों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आने वाले एपिसोडों में मैं आपको इसी तरह से सूत्रों की जानकारी देता रहूँगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपको समस्त अनावश्यक समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक अति खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।